एक बार किसी गांव में एक माँ और उसका बेटा रहा करते थे। वो दोनों अपना जीवन गरीबी में बिता रहे थे, क्योंकि उस औरत के पति के गुजर जाने के बाद उन दोनों माँ बेटे का गुजारा ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो औरत लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। घर में इतनी गरीबी होने के बाद और पति के गुजर जाने के बाद भी वो औरत कभी भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाती थी और वो औरत हमेशा अपनी कमाई में से प्रभु के लिए दशमांश निकाला करती है। इसके अलावा वो हरेक संडे प्रभु के घर में जाती थी और अपने बेटे को भी प्रभु के बारे में और उसके वचनों के बारे में बताया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके गांव के किसी अमीर आदमी के पास बहुत महंगी गाड़ी थी और उसके पास एक बड़ा बंगला था, जिसके कारण सभी लोग उस अमीर आदमी की बहुत इज्जत करते थे और हमेशा उसकी चमचागिरी किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब औरत का बेटा स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने दोस्तों के संग अपने घर को आ रहा था, तो रास्ते में उनको उस अमीर आदमी की गाड़ी दिखाई दी। उन बच्चों ने पहली बार कोई इतनी बड़ी गाड़ी देखी थी, इसलिए उन्होंने चाहा कि चलो एक बार उस गाड़ी को छू कर देखें। जैसे ही उस औरत के बच्चे ने उस गाड़ी को हाथ लगाया तो उसी समय पीछे से वो अमीर आदमी जिसकी वो गाड़ी थी वो आ गया। उस आदमी को लगा कि ये बच्चे मेरी गाड़ी को खराब कर रहे हैं, हो सकता है कि ये मेरी गाड़ी पर कोई स्क्रैच ना लगा दे। इसलिए जब वो आदमी अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने उन बच्चों को खूब डांट लगाई। उस अमीर आदमी को देखकर सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन उस औरत का बेटा वहां से भाग ना सका, क्योंकि वो सबसे आगे था। इस कारण पीछे वाले सभी बच्चे भाग गए, जबकि वो बेचारा वहीं पर फंस गया था। उस अमीर आदमी ने उस औरत के बच्चे को खूब अपमानित किया और उस आदमी ने उस बच्चे को बोला कि घर में तुम्हारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और चले हो तुम गाड़ी देखने। उसके बाद उस आदमी ने उस बच्चे से बोला कि तुम लोग गरीबी में पैदा हुए हो और गरीबी में ही मर जाओगे, तुम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन सब बातों को सुनने के बाद वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, क्या हम गरीबी में ही मर जाएंगे? क्या हमें दूसरे लोगों के समान जीने का कोई हक नहीं है? हम कब तक बड़े लोगों से अपमानित होते रहेंगे? ऐसा बोलने के बाद वो बच्चा अपनी माँ के गले लगकर खूब रोता है। यह सब बातें सुनने के बाद उसकी माँ उस बच्चे को बहुत प्यार से समझाती है कि बेटा, प्रभु जरूर हमारे हालातों को बदलेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने हालात और परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन प्रभु सबके हालातों के बारे में जानते हैं। इसलिए तुम दुखी मत हो, बस पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु में बने रहो और एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा बोलते बोलते उस माँ बेटे की पूरी रात आंसुओं में गुजर जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उस औरत का बेटा परमेश्वर के साथ संगति करते करते एक बहुत बड़ा पास्टर बन जाता है, जिसके पास लाखों के हिसाब से कलीसिया थी और जिसको दुनिया भर के पास्टर्स अपने देश में प्रचार के लिए इनवाइट किया करते थे। उस समय ऐसा हो जाता है कि उस औरत के बेटे मतलब पास्टर जी देशों विदेशों में फ्लाइट से प्रचार करने जाया करते थे और उनके घर में किसी बात की कोई भी कमी नहीं होती है। और पास्टर जी अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, एक समय हमारे ऊपर ऐसा भी था कि जब लोग मुझे अपनी गाड़ी के पास खड़े तक भी नहीं होने देते थे, पर आज परमेश्वर का मुझ पर ऐसा अनुग्रह हुआ है कि परमेश्वर मुझे 15 से ज्यादा देशों में प्रचार के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसके लिए मैं जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। उस दिन आप सही बोल रही थी कि परमेश्वर हमारे हालातों को जरूर बदलेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी माँ को खुशी से गले लगा लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, हमें परमेश्वर को कभी भी भूलना नहीं है और उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो ही हमारे हालातों को बदल सकते हैं और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
सभी को जय मसीह की।